हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को लेक्चर 4 में बताया था कि मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बताऊंगा और इसी में एवरेज पीरियड निकालने का ही बताऊंगा। ठीक है, तो इसी क्रम में चलते हैं आज लेक्चर 5 में। यहाँ पे सीखना क्या है कि आहरणों पर ब्याज की गणना यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बहुत सारा तरीका है और इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा फॉर्मूला भी है। उन सभी फॉर्मूला को आज सॉर्ट करने का मैं बताऊंगा, उसको सॉर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं। यहाँ पे सरल विधि जिसको बोलते हैं सिंपल मेथड, यानी सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का तरीका कैसे हम निकालते हैं। तो क्या है, सरल विधि के अंतर्गत प्रत्येक आहरण पर अलग अलग ब्याज की गणना की जाती है। आहरण का उपयोग जितने समय तक यानी कि दिन या महीना जिसमें भी दिया हुआ है उस अवधि के लिए निर्धारित ब्याज की दर से ब्याज की गणना की जाती है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, जब यहाँ पे दिन या महीने में आहरण का समय यानी कि समय दिया हो रहा है, दिन में या महीना में, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या अगर दिया हो रहा है 250 दिन के लिए, तब यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इनटू टाइम। अब टाइम अगर मंथ्स में दिया हो रहा है यानी महीने में दिया हो रहा है तो जितने महीने के लिए वो ड्राइंग किया है उतना महीना का नाम यहाँ पे 6 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ जितना ही मंथ हो जाए उसको ऊपर लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 12 से। अगर वो मंथ्स में ना अगर डेज में रहे 50 दिन 60 दिन 100 दिन या 200 दिन, तब वहां पे जितने भी डेज के लिए रहेगा उस डेज को हम ऊपर लिखेंगे और 365 से डिवाइड कर देंगे। 365 से यहाँ पे डिवाइड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है, इस कारण से 365 से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सरल विधि यानी कि सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला इन सूत्र। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे, कैसे बुक में दिया रहा है क्वेश्चन जिसपे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। माना कि एक फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा, माना कि फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को। ठीक है, और ये क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा कि कोई भी एक व्यक्ति वो ड्राइंग करेगा, कोई भी एक व्यक्ति ड्राइंग करेगा 10,000 रुपया, माना कि 1 जुलाई को, 1 जुलाई को वो ड्राइंग करेगा कितना, 10,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग, यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी दिया हुआ है, कितना वो कर रहा है विड्रॉ, 10,000। और यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है कब वो निकाल रहा है, तो 1 जुलाई को वो निकाल रहा है। अच्छा, और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। यानी कि हम तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, वो कैलकुलेशन हम करेंगे इस टाइम बेसिस पे यानी कि सिंपल मेथड पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है और यहाँ पे विड्रॉ भी दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम में मंथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का इस फॉर्मूला पे इसका अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम, इनटू टाइम। अब यहाँ पे माना कि एग्जांपल पे दिया रहेगा और यहाँ पे दिया रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10% पर एनम। तब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ यानी कि वो कितना अमाउंट ड्राइंग कर रहा है वो हमको पता होना चाहिए। वो कितना दिया हुआ है 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। सेकेंड, रेट पता होना चाहिए, रेट यहाँ पे दिया हो रहा है कितना 10% इंटू 10/100 इंटू टाइम।
अब यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम निकालने आना चाहिए। अच्छा, वो कब विड्रॉ कर रहा है? 1 जुलाई को। अच्छा, बुक क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। यानी कि हम यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन गोइंग निकालेंगे वो किस डेट को निकालेंगे, कब निकालेंगे? तो वो हम निकालेंगे 31 दिसंबर, यानी कि 31 दिसंबर के दिन हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन गोइंग निकालने का। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम टाइम लिखते हैं। वो ड्रॉइंग कब कर रहा है, विड्रॉ कब कर रहा है? 1 जुलाई को। और हमको इंटरेस्ट ऑन गोइंग निकालना कब है, इसका कैलकुलेशन करना कब है? तो 31 दिसंबर को। यानी कि हम यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक यहाँ पे समय, जो हमारा समय हुआ, टाइम जो हुआ, वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक हुआ। तो 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक समय कितना हुआ? तो जुलाई में कब निकाल रहा है? 1 जुलाई को, यानी कि हम जुलाई को काउंट करेंगे। फर्स्ट मंथ हो गया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि यहाँ पे 6 मंथ्स हुआ, 6 महीना। यानी कि हम यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन गोइंग निकालेंगे वो कितने मंथ के लिए? टाइम क्या होगा हमारा? तो 6 मंथ्स, यानी कि 6/12। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मंथ, यानी कि मंथ कितना हुआ मेरा? 6 मंथ। 6 मंथ कहां से आया? तो 1 जुलाई को वो विड्रॉ कर रहा था, और 1 जुलाई से लेकर के, और क्लोजिंग ईयर जो हमारा 31 दिसंबर है, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 6 मंथ हुआ, तो 6/12 ये फॉर्मूला से। अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे। 6 से 2 बार में इससे कट जाएगा ये 5 बार, यानी कि हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल करके आएगा 500, यानी 500 रुपया। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का तरीका। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर टाइम 1 जुलाई नहीं रह करके, 1 जुलाई ना रह करके यहाँ पे अगर 1 अगस्त रहता, 1 जुलाई नहीं रह करके अगर यहाँ पे 1 अगस्त रहता, तब हम यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखते हैं? फॉर्मूला हमारा अमाउंट विड्रॉ सेम रहता, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम रहेगा। यहाँ पे अब टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम चेंज क्या हो जाएगा? तो अब देखिए, ड्रॉइंग कब कर रहा है यहाँ पे? 1 अगस्त, और क्लोज कब हो रहा है? 31 दिसंबर। तो 1 अगस्त से लेकर के 31 दिसंबर तक कितना समय हो गया? तो अगस्त पूरा महीना हो गया, अगस्त। ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कितना महीना हो गया? 5 महीना। यानी कि तब यहाँ पे हम टाइम में यहाँ पे 6 नहीं लिख करके यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो 5 लिखेंगे, 5/6। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों के सिंपल मेथड, यानी सरल विधि आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इंटरेस्ट ऑन गोइंग निकालने का, यानी कि आहरण पर ब्याज। ठीक है, चलिए, अब इसमें सेकेंड मेथड देखते हैं इंटरेस्ट ऑन गोइंग निकालने का। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है, यदि आहरण की तिथि का उल्लेख न हो और आहरण पूरे वर्ष समान दर से हुआ हो, या आहरण की तिथि नहीं बताई गई हो, तब इंटरेस्ट ऑन गोइंग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा, अभी जस्ट आप लोगों ने पीछे पढ़ा इंटरेस्ट ऑन गोइंग निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे टाइम दिया हुआ था, कब निकाल रहा है? जुलाई में निकाल रहा है, या जनवरी में निकाल रहा है, या अगस्त में निकाल रहा है, टाइम दिया हुआ था। लेकिन इस केस में टाइम नहीं दिया होता है, यानी आहरण की तिथि जो है, डेट ऑफ ड्रॉइंग जो है, वो इसमें नहीं दिया होता है। तब वहां पे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे और वो बनता कैसे है? ठीक है, तो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इंटू 6/12। अब यहाँ पे चूंकि समय नहीं दिया हुआ है, तो मेन इसमें याद रखना है क्या? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, ये तो सेम है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था? टाइम था। टाइम इसलिए था क्योंकि उसमें समय दिया हुआ था। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में समय, आहरण की तिथि का उल्लेख नहीं रहेगा, यानी कि नहीं दिया रहेगा। तब इस स्थिति में यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पहले बताया था, यहाँ पे जो हम निकालते हैं वो 6 मंथ का नहीं, 6 महीना का निकालते हैं। जब भी ये याद रखना है कि जब भी आहरण की तिथि का उल्लेख न हो, यानी कि ड्रॉइंग का डेट नहीं दिया हो रहा है, तब वहां पे हम जो निकालते हैं वो 6 मंथ का, यानी 6 महीना का ही निकालते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर एग्जांपल क्या लेना है इसमें? इसमें अगर देखा टाइम दिया हुआ नहीं, यानी कि इसमें क्या दिया हो रहेगा? तो ड्रॉइंग दिया हो रहेगा। इसमें ड्रॉइंग दिया हो रहेगा, मान लीजिए 20,000 यानी 20,000 दिया हो रहेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, और यहाँ पे बोला जाएगा कि कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कीजिए कि क्या होगा, आहरण पर ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूला पे बनाना है। कैसे बनेगा? तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो यहाँ पे है ही। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग लिखना है, तो ड्रॉइंग का अमाउंट कितना दिया हो रहेगा? 20,000, जितना भी दिया हो रहा है, यहाँ पे क्या है? 20,000 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, तो यहाँ पर 10/100 इंटू
अब यहाँ पे टाइम आपको नहीं दिया रहेगा, टाइम नहीं दिया रहेगा जब भी, तो वहां पे आपको कितना मंथ से निकालना है, 6 मंथ का, यानी कि यहाँ पे 6/12। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट यही है 6/12, इसको याद रखना है। जब भी टाइम नहीं दिया रहा है कि ड्राइंग कब किया जा रहा है, तब वहां पे हम 6 मंथ का ही यानी 6 महीने का ही निकालते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 रुपये निकल के आ जाएगा। यही कैलकुलेशन करना हमको, यहाँ पे इंटरेस्ट ड्राइंग 1,000 रुपया। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ये भी आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को एक वीडियो बताते हैं जिसमें एवरेज पीरियड निकालना, यानी प्रत्येक माह में जब आहरण किया जाए, प्रत्येक माह में अगर आहरण किया जाए तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए। अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, वो क्या था कि एक साल में किसी भी एक डेट को वो निकाल रहा था, 10,000, 20,000 या 30,000 जितना भी अमाउंट था। ठीक है, जैसे जुलाई महीने में निकाला या अगस्त में निकाला या किसी भी मंथ में। अब क्या है, अब यहाँ पे मासिक आधार पर किए गए आहरणों के लिए, अब क्या है कि यहाँ पे मंथली बेसिस पे निकाल रहा है, प्रत्येक मंथ, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, प्रत्येक मंथ में वो निकाल रहा है। यानी क्या है रूल कि मासिक आधार पर किए गए आहरणों के नियम, रूल्स फॉर ड्राइंग मेड ऑन मंथली बेसिस, यानी मंथली बेसिस पे जब वो ड्राइंग करता है तब उस स्थिति में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आहरण पर ब्याज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को नियमित रूप से किया जाता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या था, प्रत्येक माह की पहली तारीख को। ठीक है, प्रत्येक माह, जनरली हम जो कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, वो जनरली करते हैं हम एक साल का। ठीक है, यानी कि 12 मंथ यानी कि 12 महीने। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख, प्रत्येक माह की पहली तारीख, यानी कि अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं जनवरी से, तो जनवरी में तो जनवरी का पहला तारीख क्या होगा, 1 जनवरी। फिर फरवरी में पहला तारीख तो क्या होगा, 1 फरवरी। फिर मार्च में क्या होगा, 1 मार्च। इसी प्रकार से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, दिसंबर तक प्रत्येक माह की पहली तारीख यानी कि 1 तारीख। तब उस स्थिति में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, यानी कि आहरण पर ब्याज हम कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12। ये कब लगाएंगे ये फॉर्मूला, तो आहरण जब आहरण प्रत्येक माह की पहली तारीख को किया जाए, प्रत्येक माह की पहली तारीख को किया जाए, तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6.5/12। ठीक है, चलिए। अब इसमें सेकंड कंडीशन देखिए, क्या है कि यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक माह की आखिरी तारीख, इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक माह की आखिरी तारीख को नियमित रूप से किया जाता है, यानी कि यहाँ पे ड्राइंग जो है प्रत्येक माह के आखिरी तारीख यानी कि एट द एंड ऑफ इच मंथ, तब वहां पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 5.5/12। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो टोटल ड्राइंग रेट बाई 100, टोटल ड्राइंग रेट बाई 100, ये फॉर्मूला तो सेम ही है। यहाँ पे इसमें चेंज क्या हो रहा है, तो यहाँ पे 6.5/12, यहाँ पे 5.5/12, यहाँ पे ये चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं इसमें, यदि साझेदारों द्वारा आहरण प्रत्येक माह के मध्य में नियमित रूप से किया जाता है, तब वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे आहरण कब हो रहा है, ड्राइंग कब हो रहा है यहाँ पे, तो प्रत्येक माह के मध्य में, यानी कि एट द मिडल ऑफ इच मंथ, प्रत्येक माह के मध्य में। अच्छा, प्रत्येक माह के मध्य में कहने का मतलब ये होगा कि मान के चलिए अगर कोई जनवरी में ड्राइंग कर रहा है, निकाल रहा है, तो जनवरी का मध्य क्या होगा, मिडल क्या होगा उसका, तो 15 जनवरी। फरवरी का मिडल क्या होगा, 14 फरवरी। मार्च का मिडल क्या होगा, तो 15 मार्च। ठीक है, तो अब वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाए, तो टोटल ड्राइंग इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/2। ठीक है, अब यहाँ पे तीन कंडीशन है कि प्रत्येक माह के शुरुआत में, प्रत्येक माह के अंत में और प्रत्येक माह के मध्य में, यानी कि एट द मिडल ऑफ इच मंथ। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ इच मंथ, एट द एंड ऑफ इच मंथ। ठीक है, और तीनों के लिए केस, इन तीनों ही केसों में फॉर्मूला जो है सबका क्या है, तीनों का अलग अलग। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे
इन तीनों फार्मूला में टोटल ड्राइंग रेट बाय 100, टोटल ड्राइंग रेट बाय 100, और इसमें भी टोटल ड्राइंग और रेट बाय 100, तीनों में ये सेम है, लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या है, अलग क्या है इसमें, तो यहाँ पे ये 6.5/12, 5.5/12 और यहाँ पे है 6/12। अब यहाँ पे किसी में 6.5 है, किसी में 5.5 है, किसी में 6 है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ कहां से रहा है, मेन इंपॉर्टेंट इसमें समझना यही है कि ये आ कहां से रहा है। अब इसमें इतना सारा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है क्यों ना कि एक ही फॉर्मूला कोई ऐसा बताया जाए जिससे हम आसानी से ये निकाल सके कि ये 6/12 कहां से आ रहा है, 5.5 कहां से आ रहा है और वहां पे 6.5 कहां से आ रहा है। ठीक है, तो इसको आसानी समझने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला है, ये आता कहां से है, 6/12 ये आता कहां से है, इसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। ये जो यहाँ पे 6/12 है, यहाँ पे 6.5/12 है और यहाँ पे 5.5/12 है, ये क्या है, ये कहां से आ रहा है, इसके लिए फॉर्मूला है हमारा एवरेज पीरियड। यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, तो एवरेज पीरियड निकालते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6 क्या है, एवरेज पीरियड है, वहां पे 6.5 क्या है, वो भी एवरेज पीरियड है, और वहां पे 5.5 है क्या है, तो वो भी हमारा एवरेज पीरियड ही है। अब यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालते कैसे है, एवरेज पीरियड हम यहाँ पे निकालते कैसे हैं, अगर ये हम निकालना सीख गए कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकाला जाता है, उसको हम कैसे निकालें, तो आसानी से हम इस इंटरेस्ट ड्राइंग हम आसानी से हम किसी भी मंथ का हो, चाहे वो मंथ के हम प्रारंभ में निकाले या किसी भी मंथ के हम एंड में निकाले या किसी भी मंथ की मिडिल में निकाले, हम आसानी से ये एवरेज पीरियड हम निकाल सकते हैं। तो इस एवरेज पीरियड का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो इस एवरेज पीरियड का फॉर्मूला अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि एवरेज पीरियड हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता क्या है। अब एक ही फॉर्मूला पे ये तीनों फॉर्मूला जो है, इन तीनों फॉर्मूला में जो एवरेज पीरियड निकला है उसको हम एक ही फॉर्मूला में अब आगे समझते हैं। अब तक आप लोगों को मैंने आपको डिटेल में बताया यहाँ पे कि ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ रहता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला इसका आता कहां से है, तो इंटरेस्ट निकालने का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का मेन फॉर्मूला हो गया टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, यानी कि यहाँ पे यही टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड बाय 12, यानी कि एवरेज पीरियड ये जो निकल के आया 6.5/12, 5.5/12, 6/12, ये क्या है, तो ये यहाँ पे है एवरेज पीरियड, यानी एवरेज पीरियड बाय 12, यानी कि ये जो निकला है ये क्या है, एवरेज पीरियड है। अब यहाँ पे कहीं पे 6.5, कहीं पे 5.5, कहीं पे 6 आ रहा है। अब इतना सारा फॉर्मूला, अब इतना सारा फॉर्मूला कौन याद करेगा, क्यों याद करेगा, जब एक ही फॉर्मूला से हम आसानी से बना सकते हैं, तो हम इतना सारा फॉर्मूला याद करने की हमको आवश्यकता क्या है, कहीं पे 6.5 हो रहा है, कहीं पे 5.5 है और कहीं पे 6। ठीक है, तो इन सभी के लिए एवरेज पीरियड अब निकाला कैसे आता है, ये जो है ये क्या है, हमारी एवरेज पीरियड है, यानी कि एवरेज पीरियड, और ये एवरेज पीरियड आता कहां से, निकलता कैसे है, इसका कौन सा एक फॉर्मूला है, तो एवरेज पीरियड निकालने का मुख्य फॉर्मूला जो है, मेन फॉर्मूला जो है ये होता है, क्या है, तो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि फर्स्ट ड्राइंग जब भी किया जाए उसके बाद कितना मंथ, कितना महीना बचा, पहले उसको लिखते हैं, प्लस ऐड करते हैं उसमें क्या, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, यानी कि ऐसे महीनों का संख्या जब लास्ट ड्राइंग किया जा रहा है, लास्ट ड्राइंग करने के बाद फिर कितना महीना बचा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2, उसको 2 से क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि भाग कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको एवरेज पीरियड निकाला कैसे जाता है, तीनों का ये एवरेज पीरियड कहां से निकल के आया है, ये मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला मैं लेता हूं ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लेता हूं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जो है वो हमारा स्टार्ट कब से हो रहा है, मान लिया कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हमारा जनवरी से लेकर के जनवरी टू दिसंबर, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर जनवरी में स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर में क्लोज हो रहा है। ठीक है, ये भी लिख देते हैं 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को वो क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहला हम निकालते हैं एवरेज पीरियड निकालते हैं किसका, तो ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का जब हम एवरेज पीरियड निकालेंगे, एवरेज पीरियड, तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या है कि नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी को और क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को, तो पहला इसका क्या बोला है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग कब करेंगे, फर्स्ट ड्राइंग हमारा कब होगा, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में या दिसंबर में, फाइनेंशियल स्टार्ट हो रहा है जनवरी में, यानी कि पहला जो ड्राइंग करेंगे, पहला जो ड्राइंग होगा वो कब होगा, तो 1 जनवरी डेट में।
अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अच्छा जनवरी है, जनवरी स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 जनवरी से, यानी कि बिगिनिंग क्या हो गया, 1 जनवरी। ठीक है, और यहाँ पे बोल क्या रहा है फॉर्मूला में, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना महीना बचा। तो पहला ड्राइंग कोई पार्टनर अगर 1 जनवरी को करेगा तो उसके बाद समय बचेगा कितना, तो हम देखते हैं यहाँ पे काउंट करते हैं। अच्छा यहाँ पे 1 जनवरी को निकालेगा, तो जनवरी 1 जनवरी को निकालेगा, तो यहाँ पे 31 जनवरी, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 1 महीना यहाँ काउंट करेंगे हम जनवरी को, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरीके से दिसंबर तक जाएंगे तो कितना महीना हो जाएगा यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के 12 महीना यानी 12 मंथ हो रहा है। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे एवरेज पीरियड निकालेंगे हम यहाँ पे, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू फॉर्मूला में नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो पहला ड्राइंग अगर हम करेंगे 1 जनवरी को तो समय कितना बचेगा वहां पे, कितना महीना, तो 12 मंथ यानी 12, फिर क्या देंगे यहाँ प्लस, प्लस करना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा इसमें हम लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे, लास्ट आरन कब करेंगे, तो पहला आरन हम कर रहे हैं 1 जनवरी को, तो लास्ट आरन कब करेंगे हम, तो 1 दिसंबर, लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, 1 दिसंबर। अच्छा यहाँ पे 31 दिसंबर क्लोज हो रहा है, लेकिन हम लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, 1 दिसंबर को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी प्रत्येक माह के प्रारंभ में है, शुरुआत में है, तो दिसंबर का शुरुआत क्या होता है, 31 दिसंबर या 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर यानी कि 1 दिसंबर को वो लास्ट ड्राइंग करेगा। ठीक है, चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला के अनुसार देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर को, अच्छा इसके बाद कितना महीना बचेगा, अब चूंकि ये फाइनेंशियल जो है वो हमारा क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को। ठीक है, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक कितना समय हुआ, 1 मंथ हुआ, 1 महीना, यानी कि 1 लिखेंगे यहाँ, 1 डिवाइडेड बाई कितना से भाग करना है इसको, 2 से, यानी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखा जाए तो 12 प्लस 1 यानी कि 13, 13 डिवाइडेड बाई 2, अब 13 को 2 से हम डिवाइड जब करेंगे क्या आ जाएगा 6.5, एवरेज पीरियड, ये जो एवरेज पीरियड यहाँ पे 6.5 है, एवरेज पीरियड 6.5 जो है, ये एवरेज पीरियड यहीं से आया 6.5, ये इस फार्मूला से एवरेज पीरियड निकालने का जो फार्मूला है, इस फार्मूला से एवरेज पीरियड वहां पे 6.5 बाई 12 निकल गया है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड जब हमको निकालने आ जाएगा तब यहाँ पे हमको इतना सारा फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल ड्राइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, सब में तो वही है, चेंज क्या हो रहा है तीनों में चेंज क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड यही, कहीं पे 6.5, कहीं पे 5.5 और कहीं पे 6, इतना सारा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है जो हम आसानी से एक फॉर्मूला से एवरेज पीरियड निकाला कैसे आता है, इस फॉर्मूला के आधार पे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि एवरेज पीरियड हमारा क्या है 6.5, ये प्रत्येक माह के जब शुरुआत में निकाला जाए तब। इसी प्रकार से अब सेकंड भी चेक करके देख लेते हैं कि ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ जब रहे तब वहां पे हम, तो अब हमारा वहां पे एवरेज पीरियड जो होगा वो 5.5 कहां से आया, कैसे आया, ये मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, अब फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, फॉर्मूला यही है, इसी एक फॉर्मूला पे ही सारा निकलेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, डूइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह के अंत में। अच्छा फाइनेंशियली हम लोगों ने यहाँ पे क्या माना है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब फॉर्मूला पे आते हैं, एवरेज पे निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा जब भी प्रत्येक माह के अंत में निकाला जाए तो पहला ड्राइंग हम कब करेंगे, पहला ड्राइंग हम कब करेंगे, जनवरी में करेंगे, फरवरी में, मार्च में या दिसंबर में, तो पहला ड्राइंग हम जनवरी में ही करेंगे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि एंड ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह के अंत में, तो जनवरी का अंत क्या होगा, जनवरी का अंत क्या होगा, 31 जनवरी, यानी कि लास्ट है, महीना का लास्ट है। चलिए तो यहाँ पे 31 जनवरी हो जाएगा, वो महीना का लास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला ड्राइंग कब करेंगे हम, तो 31 जनवरी। अच्छा 31 जनवरी के बाद अब कितना महीना बचा, 31 जनवरी यानी कि जनवरी खत्म है, अब कौन कौन महीना बच गया, अब यहाँ फरवरी से लेकर के 1 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, 1 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, यानी कितना महीना हुआ, फरवरी 1 फरवरी तक काउंट करेंगे, 1 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो कितना महीना होगा, जनवरी एक महीना हट गया, एक साल में 12 महीना, 12 महीने में जनवरी हट गया, बचा कितना महीना, 11 महीना, यानी कि 11 मंथ, वही यहाँ पे लिखेंगे 11। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस का साइन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अब इसको गौर से देखिएगा, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह के अंत में, तो लास्ट ड्राइंग हम कब करेंगे,
जनवरी में, फरवरी में या दिसंबर में? तो दिसंबर में, ठीक है। लास्ट ड्राइंग हम करेंगे दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर में करेंगे, ठीक है, लेकिन कब? 1 दिसंबर, 15 दिसंबर या 30 या 31 दिसंबर, ठीक है। तो कब करेंगे लास्ट? हम कब करेंगे? तो ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ बोल रहा है, प्रत्येक माह के अंत में। तो दिसंबर का अंत क्या होता है? तो 31 दिसंबर, यानी कि लास्ट ड्राइंग जो हम करेंगे वो कब करेंगे? 31 दिसंबर, ठीक है। चलिए, लास्ट ड्राइंग हम करेंगे 31 दिसंबर, और यहाँ पे फॉर्मूला में क्या है? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अच्छा, 31 दिसंबर के बाद समय बचा क्या? नहीं, ये तो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को ही, इसके बाद कोई मंथ नहीं है, यानी कि यहाँ पे जीरो, नंबर ऑफ मंथ जीरो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किससे डिवाइड करना है? इसको 2 से डिवाइड करना है, नहीं डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अब 11 में जीरो ऐड करेंगे तो 11 ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5.5, यानी कि यहाँ पे एवरेज पीरियड ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ का एवरेज पीरियड जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 5.5। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है एवरेज पीरियड का। इस एवरेज पीरियड के आधार पर ही हम सारा आसानी से इसका निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से लास्ट में आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं कि ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, ड्राइंग एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ का एवरेज पीरियड यहाँ पे 6/12 कैसे निकलता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है? ड्राइंग एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, प्रत्येक माह के मध्य में, मिडिल में। अच्छा, और यहाँ पे प्रत्येक माह, तो पहला महीना स्टार्ट कब हो रहा है? जनवरी में। अच्छा, जनवरी का मिडिल क्या होगा? जनवरी का मिडिल क्या होगा? जनवरी स्टार्ट हो रहा है क्या? 1 जनवरी को, खत्म होता है ये 31 जनवरी, यानी कि इसका मिडिल क्या हो जाएगा? तो 15 जनवरी। ये क्या हो गया? इसका मिडल हो गया। ये क्या हो गया? इसका मिडल हो गया, ठीक है। क्लियर है? अगर क्वेश्चन क्या था? ड्राइंग एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग अगर बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा? बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ का। अगर एंड ऑफ ईच मंथ बोले तो 31 दिसंबर क्या हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा, मंथ का लास्ट हो जाएगा। और यहीं पे मिडल बोल रहा है, यानी कि मध्य, तो 15 जनवरी क्या हो जाएगा? इसका मिडल हो जाएगा, यानी मध्य हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा मिडिल ऑफ ईच मंथ क्या होगा? 15 जनवरी, ठीक है। अब इसका एवरेज पीरियड निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा, पहला ड्राइंग कब करेंगे? चूंकि यहाँ पे मिडल ऑफ ईच मंथ है, तो पहला ड्राइंग हम कब करेंगे? तो 15 जनवरी। पहला ड्राइंग कब करेंगे? 15 जनवरी। अब क्या वाला है? इसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, ठीक है। अच्छा, कितना समय बचा? तो यहाँ 15 जनवरी खत्म, यानी आधा महीना खत्म, बचा कितना महीना? आधा महीना, यानी कि आधे महीने को हम 0.5 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और 0.5, अब इसके बाद जनवरी खत्म, अब बचा कितना महीना? जनवरी खत्म हो गया, बचा कितना महीना? 11 महीना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं टोटल, टोटल हमारा 11.5, यानी कि 11.5 मंथ्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं। कितना हो गया? 11.5 मंथ्स, ये हमारा हो गया। तो पहले हम इसको लिखते हैं 11.5, 11.5, 11.5 मंथ्स। बच्चों, लाइट कट गया है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो सकता है आप लोग देखने में, तो फिर भी प्रयास करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझाने का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या था? 11.5, ठीक है। अब यहाँ सेकंड क्या कर रहा है? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सेकंड फॉर्मूला क्या है? इसमें क्या ऐड करना है आप? नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब यहाँ पे देखा जाए कि लास्ट ड्राइंग यहाँ पे कब होगा? लास्ट ड्राइंग यहाँ पे पार्टनर कब करेगा? चलिए, लास्ट ड्राइंग कब करेगा? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? ड्राइंग एट द मिडल ऑफ ईच मंथ, यानी कि प्रत्येक माह के मध्य में। तो लास्ट ड्राइंग कब करेगा? वो दिसंबर में। चूंकि यहाँ पे मध्य बोल रहा है, मिडिल बोल रहा है, तो दिसंबर महीने का मिडिल क्या होगा? तो 15 दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना समय बचेगा? तो यहाँ पे फिर क्या बचेगा? 15 दिन बचेगा, 15 दिन। अब 15 दिन को हम 0.5 मंथ लिख सकते हैं, यानी कि आधा महीना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 0.5, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला के अनुसार अब क्या करते हैं? इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब 11.5 प्लस 0.5 ये हो गया 12, और 12 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, यानी कि ये हमारा हो गया 6 मंथ, 6 मंथ,
यानी कि यहाँ पे क्या निकला, हमारा एवरेज पीरियड क्या निकल गया, 6। यही यहाँ पे फॉर्मूला में है, ड्राइंग एट द मिडल ऑफ ईच मंथ निकालने का फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनटू बराबर टोटल ड्राइंग इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12। ये जो 6 निकल के आया, ये जो 6 आया एवरेज पीरियड, ये इसी एक फॉर्मूला से निकल गया 6 मंथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी आज पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने से पहले मैं भी एक कभी स्टूडेंट था, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के मन में ये होता है क्यों ना एक ऐसा फॉर्मूला आ जाए, क्यों ना एक ऐसा शॉर्ट फॉर्मूला हो जाए जिससे हम आसानी से एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन को आसानी से बना सकें। तो इसी क्रम में यहाँ पे इतना सारा फॉर्मूला है, सिर्फ ये तो मंथली बेसिस पे था, प्रत्येक महीना का, प्रत्येक महीने के अंत में, प्रत्येक महीने के मध्य में, प्रत्येक महीने की शुरुआत में, उसके लिए फॉर्मूला है। अभी और भी बहुत सारा फॉर्मूला है जिसका हमको एवरेज पीरियड निकालना है। अब वहां पे ये तो मंथली बेसिस पे था, अब आएगा क्वार्टरली बेसिस पे, यानी कि तिमाही बेसिस पे। उसके बाद आएगा हाफ ईयरली, अर्धमासिक, उसके बाद आएगा 9 मंथ्स पे, ठीक है। यानी कि अब उतना सारा एवरेज पीरियड को याद रखना, उतना सारा फॉर्मूला को याद रखना, उससे अच्छा है कि हम आसानी से सिर्फ एक ही फॉर्मूला एवरेज पीरियड को याद रखें, और इस एवरेज पीरियड के माध्यम से हम सभी का एवरेज पीरियड हम आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि इस सभी फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल ड्राइंग रेट बाय 100, टोटल ड्राइंग रेट बाय 100, टोटल ड्राइंग रेट बाय 100, ये सभी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये जो एवरेज पीरियड निकल करके आ रहा है, ये एवरेज पीरियड कहाँ से आ रहा है, ये एवरेज पीरियड हर एक में चेंज आएगा। तो ये एवरेज पीरियड निकल कहाँ से रहा है, आ कहाँ से रहा है, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला यही है, एवरेज पीरियड निकालने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के आधार पे, इस फॉर्मूला के आधार पे हम आसानी से सभी का एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आया है, आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ऑल द बेस्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों ने सर का देखा कि सर ने आप लोगों को एवरेज पीरियड के बारे में बहुत अच्छे से बताया। इनफैक्ट सारे फॉर्मूलों को एक जगह करवा के उसके बाद सर ने सारे फॉर्मूलों का प्रूफ भी बताया। और सर के डेडिकेशन को देखिए कि लाइट कटने के बावजूद भी सर ने आपको बताया उस मोबाइल के फ्लैश लाइट से, तो ये दर्शाता है कि सर का समर्पण इस चीज को लेकर कितना बढ़िया है। सो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सर आपको पढ़ाते हैं उसको बढ़िया से आप नोट्स करते जाइए, क्योंकि इतना आपको कंफर्म बताता हूं कि इससे बेस्ट कॉमर्स आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ लो, एक एक चीज को बारीकी से बताना, समझाना, ये कला होता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि टीचिंग इज एन आर्ट, शिक्षण एक कला है बच्चे। हर कोई शिक्षक नहीं बन सकता है, जिसके अंदर कलाकारी हो सिखाने का वही शिक्षक बन सकता है, ठीक है। तो सर की क्वालिटी को आप देखिए कि सर ने किस तरीके से आपको बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास किया है। कि आपको फॉर्मूला बता दिया एक जगह, फिर आपको सिखाया कि आप कैसे मल्टीप्लाई कैसे होता है, फिर ये कहां से आया। तो इतना बारीकी ज्ञान सर के पास है कि आपको सर अपने ज्ञान के माध्यम से आपको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सर के कलाकारी को खूब अच्छे से आप लोग साथ दीजिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स, हम हमेशा कहता हूं कि नोट्स आपका एक बहुत अच्छा साथी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन टाइम में, आपके रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगा। और सर जिस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, मैं आपको वादा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर दिन कॉमर्स का एक नया वीडियो मिलेगा, जिससे आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि सर स्ट्रगल करके आए, सर ने बहुत बारीकी से काम किया उस चीज पर। आप जानते हैं कि शिक्षक जब अपने पेपर पर काम करता है तो बड़ी ईमानदारी से काम करता है, ऑनेस्टी से काम करता है, और वो ऑनेस्टी आपको सर के क्लास में दिख रहा होगा कि सर आपको बताने का पूरा प्रयास करते हैं। आज आपने देखा कि हम लोग जब वीडियो बनाते होते तो बीच में लाइट भी कट सकती है, तो आपको हिम्मत नहीं हारना है, उस समय हमारा और साथ देना है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चिंता मत करिए। लाइट कट भी जाएगी तो अभी फ्लैश लाइट पर जैसा हो मैं आपको पूरा वीडियो दूंगा, और सर ने पूरा प्रयास से आपको बनाया। सो बच्चे, आप सर का सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आपको सपोर्ट की ही आवश्यकता है। और ये चैनल इस बार आपको मैं फिर से बता दूं, एक नया आयाम देगा, नई क्रांति ला रही है कि बच्चे को ऑनलाइन माध्यम से भी बिल्कुल ऑफलाइन की तरफ उसको ऐसा फील हो कि वो शिक्षक के सामने पढ़ रहा है। ऐसा हम लोग आपको कंटेंट देने का, ऐसा वातावरण देने का प्रयास कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और यदि आपको समझ में नहीं भी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिएगा कि सर फिर से बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कहता हूं कि हमेशा हम लोग सही होंगे, यदि आपको कहीं कुछ गलती लगती है या आपको लगता है कि हम लोग में और सुधार करने की आवश्यकता है तो आप मुझे बताना, ठीक है। लेकिन मुझे इतनी उम्मीद है कि जिस तरीके से सर आपको लेक्चर बता रहे हैं ये इनफ है बच्चे, ये बहुत ही ज्यादा इनफ है। और सर आपको एकदम बच्चे की तरह समझा रहे हैं,
क्योंकि अकाउंट समझाना एक कलाकारी है बच्चे। और मैं फिर से बताता हूं कि शिक्षण एक कला है, हर कोई टीचर नहीं बन सकता। टीचर बनने के लिए जो हम लोग करते हैं कि बच्चे को ऐसा कंटेंट लाते हैं कि बच्चे को आराम से समझाया जा सके, और सर उस पर पूरे मेहनत भी करते हैं। सो आप लोग को इस चैनल को प्यार देना है, सर को सपोर्ट करना है। मैं आपको वादा करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको हर दिन नई नई वीडियो मिलेगा और नई नई क्रांति लेकर हम आएंगे। और एक तो कंफर्म रहो कि यदि अच्छे से नोट्स बना लिए तो एक टॉपर तो हम लोग ऑनलाइन भी इस बार देने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जम के तैयारी करिए। 2025 बोर्ड एग्जाम हमारा मिशन है और उम्मीद है हम सभी मिलकर हम अपने मिशन में सफल होंगे। इसलिए खूब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और बेहतरीन से तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए। थैंक यू।